इसलिए एक एक किताब पढ़ना आपको कई साल ज्यादा मैच्योर बनाता है, बूढ़ा नहीं बनाता है, समझदार बनाता है। I just read and read and read. I probably read 5 to 6 hours a day. I don't read anymore to complete books. I read to satisfy my genuine intellectual curiosity. साल था 2023। मुझे बुक रीडिंग का नया शौक लगा था। मैंने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और ऑफलाइन स्टोर से बहुत सारी किताबें खरीद ली और धीरे धीरे उनको पढ़ने लगा। आज मुझे बुक रीडिंग करते हुए 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में मेरे मन में किताबों को लेकर बहुत सारे सवाल उठे कि जिस किताब को पढ़ने में मुझे 1 हफ्ता या 1 महीना लगता है, उसी किताब की 15 या 20 मिनट की बुक समरी यूट्यूब पर पहले से पड़ी है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है जो किसी भी किताब की समरी को बहुत शॉर्ट में समझा सकता है। तो फिर मैं इन किताबों को क्यों पढूं? क्यों इन मोटी मोटी किताबों को पढ़कर मैं अपना टाइम वेस्ट करूं? क्या इन किताबों में लिखी गई बातें सच में काम करती है या फिर ये एक झूठ है जिसे बड़े बड़े लोग हमें बहुत ही सफाई से परोस रहे हैं? किताबें तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन सब लोग सक्सेसफुल या जीनियस क्यों नहीं बन पाते? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च करी और मुझे पता चला कि कोई भी किताब आपको अमीर या सक्सेसफुल नहीं बना सकती। कुछ ऑथर अपनी किताबों में झूठी कहानियां और झूठे किस्से लिखते हैं जिससे उनकी सेल्स बढ़े और वो और भी ज्यादा पैसा कमाएं। और ऐसी ही बहुत सारी बातें मुझे पता चली जो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ये डिसाइड कर पाएंगे कि 2026 या फ्यूचर में किताबें पढ़ना वर्थ इट है या फिर वेस्ट ऑफ टाइम। चाणक्य ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख रहा है तो उसके लिए एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए हमें दूसरों की गलतियों से सीखकर लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है और किताबें यही काम करती है। एक ऑथर 20-25 साल तक हजारों लोगों पर रिसर्च करता है और अपनी रिसर्च का निचोड़ एक किताब में डालता है। अगर कोई इंसान उसकी किताब को बहुत अच्छे से पढ़कर समझ लेता है तो वो किसी के 20-25 साल की लर्निंग को बहुत ही कम समय में सीखकर लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है। वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, एपीजे अब्दुल कलाम और नवल रविकांत जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है और आज पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। इन्होंने अपने ही इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में ये बोला है कि इनकी सक्सेस के पीछे किताबों का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए किताबों को अपना लंगोटिया यार बना लो, क्योंकि और कोई साथ दे या ना दे, लेकिन ये हर सिचुएशन में आपका साथ जरूर देगी और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हमेशा मदद करेगी। अगर आप बिगिनर हो तो ये 5 किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरे दिन हम सोशल मीडिया पर चीप कंटेंट देखते हैं जो धीरे धीरे हमारे दिमाग को पैरालाइज कर रहा है और इससे हमारी थिंकिंग एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है, जो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि हम अपने दिमाग को हद से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो धीरे धीरे आगे जाकर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम बुक रीडिंग करते हैं तो हमें हर लाइन को बहुत ही एफर्ट के साथ पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग का हर एक हिस्सा एक्टिव हो जाता है और एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है। शुरुआत में ये बोरिंग लगता है, लेकिन जब हम इसे बार बार करते हैं तो इससे हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हमारी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है और साथ ही इससे हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल हो जाता है। एक स्टडी हुई थी जहाँ पर ये पता चला था कि अगर किसी इंसान को स्ट्रेस है और वो 6 मिनट तक रीडिंग कर लेता है तो उसका 68% तक स्ट्रेस कम हो सकता है, जो बाकी चीजों के मुकाबले बहुत ज्यादा और हेल्थी है। आज बुक इंडस्ट्री में कुछ किताबें ऐसी हैं जिनमें झूठी कहानियां और झूठे किस्से लिखे जाते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो हमारे किसी भी काम नहीं आते और सिर्फ एक इंसान को फायदा पहुंचाते हैं, वो है ऑथर। ऐसी किताबों में ब्रेन, माइंड, डिसिप्लिन, हैबिट, सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन और मोटिवेशनल कहानियां लिखी होती है जो बड़ी बड़ी और फेमस किताबों से कॉपी की जाती है और इन्हीं टॉपिक्स को बार बार रिपीट किया जाता है। ये सब हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारा टाइम वेस्ट करता है। लेकिन जो किताबें काम की है और फेमस है उनके भी कुछ ही चैप्टर ऐसे होते हैं जो सच में हमारे काम आते हैं। इसलिए आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसी से रिलेटेड जो बेस्ट किताबें हैं उनको पढ़िए।
अब तो 2026 आ चुका है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। जिन किताबों को पढ़ने में हमें एक हफ्ता या एक महीना लगता है, आज उन्हीं किताबों की बुक समरी, ऑडियो बुक, AI और पॉडकास्ट अवेलेबल है, जिससे हम बहुत कम टाइम में उस किताब की समरी को समझ सकते हैं। तो क्या ऐसे में रीडिंग करना सही है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है और इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमें सीखना है, चाहे कहीं से भी सीखो। दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, सबको पता है, लेकिन दुनिया के साथ हमें भी एडवांस होने की जरूरत है। अगर आपके पास टाइम है तो किताबें पढ़ो, जो एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर करो। कोई भी किताब आपको अमीर या सक्सेसफुल नहीं बना सकती तब तक जब तक कि आप उस किताब में लिखी हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई ना करो। बुक रीडिंग की वजह से मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो चुका है और इस वजह से मैं और भी ज्यादा प्रोडक्टिव हो चुका हूँ। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन जो भी हम सीखते हैं उसे फॉलो करना हर दिन जरूरी है। तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी किताब को सिर्फ चैप्टर की तरह पढ़ना नहीं होता, बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है कि लिखने वाले ने इस किताब को किस इंटेंशन से लिखा है, वो हमें क्या मैसेज देना चाहता है इस किताब के थ्रू, जिससे हम अपनी लाइफ को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाएं।